तो सावन का आखिरी सोमवार आज है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ इसलिए उमड़ने लगी है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि बाबा के दर्शन एक बार कर पाए और अपने अपनी श्रद्धानुसार पूजा पाठ की प्रक्रिया भी चल रही है। कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है, कोई पंचामृत अभिषेक कर रहा है, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जा रहा है, भगवान को भोग लगाया जा रहा है। शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर भारी भीड़ उमड़ी है। महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ आ रहे हैं और भस्म आरती में हर हर महादेव की गूंज है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए भक्त लंबी कतारों में पहुंच रहे हैं। सावन सोमवार को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर भी जारी बताया जा रहा है और तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही मिल रही है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। संतोष कृष्णानी उज्जैन से, घनश्याम माहिल्या ओमकारेश्वर से, दो प्रसिद्ध स्थल है जहां बाबा महाकाल की और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले तो घनश्याम, आपका रुख कर रही हूँ ओमकारेश्वर से, कैसी तस्वीरें आज की? जी अंजलि जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज सावन का चतुर्थ सोमवार है। बाबा ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और 6 मंजिला जो रैंप है वो सुबह 4 बजे से ही खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर बाबा के जयघोष के साथ ही श्रद्धालु यहाँ पर बाबा की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आतुर है। तो आज बाबा का जो चतुर्थ सोमवार है वहाँ पर महासवारी निकाली जाएगी, जिसमें 4 बैंड, जिसमें एक पुलिस का बैंड भी रहेगा एवं अन्य विशेष झांकियां निकाली जाएगी। तो बाबा के दर्शन के लेकर आज जो ओमकारेश्वर में एक विशेष माहौल देखा गया है, उत्साह का माहौल है श्रद्धालुओं में। तो वहीं बाबा की एक झलक को लेकर आज काफी तैयारियां भी चल रही महासवारी की एवं आज बाबा ओमकारेश्वर को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। यह एक पहला अद्भुत नजारा होगा जब बाबा को आकाश से पुष्प वर्षा की जाएगी। अंजलि, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने वाला है वैसे वैसे खूबसूरत तस्वीरें हम देख पाएंगे। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि भगवान के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। और इधर उज्जैन का रुख कर लेते हैं। संतोष जी, अब वहां पर कैसी तस्वीरें मिल रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे भक्तों का तांता भी लगता जा रहा है? लगातार आस्था का जन सैलाब बाबा के दिव्य दरबार में उमड़ता जा रहा है। एक दृश्य दिखाते हैं। सबसे पहले तो आस्था का जो जन सैलाब आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक भक्तों का अपार जन सैलाब देखने को मिलेगा। हर जगह बाबा महाकाल के जयकारे हैं। मस्तक पर चंदन का टीका लगाकर महाकाल लिखे हुए भक्त आ रहे हैं। क्या कहते हैं भक्त, हाथ उठाकर क्या जयकारे लगाते हैं, इनसे बात करते हैं। हर हर महादेव, हर जगह उत्साह का जन सैलाब इसी प्रकार उमड़ता है क्योंकि यहाँ तो महाकाल के दीवाने हैं और महाकाल के जब दीवाने महाकाल का आशीर्वाद लेने आते हैं। ये छोटा बच्चा देखिए, ये भी हर हर महादेव का दीवाना है। क्या कहता है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्साह का नजारा है। उत्साह के नजारे के बीच में हर कोई बोल बम बोलते नजर आ रहे हैं। क्या मांगना है भैया? भैया अपने लिए बस आशीर्वाद महाकाल बाबा का बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपने क्या मांगा है? कुछ नहीं, भगवान से आशीर्वाद। भगवान से आशीर्वाद मांगा है और आशीर्वाद से ही सभी की झोलियां भर जाती है। कोई कावड़ लेकर आया है तो कोई नंगे पाँव आया है। तो यही महाकाल की दीवानगी है। दीवानगी इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि भोले के दीवाने हैं और दीवाने बनकर यहाँ आते हैं। तो हर कोई यहाँ पर उत्साह के साथ नजर आता है। हर हर दीवाना के बन के यहाँ पर नजर आता है। हर कोई शख्स बाबा का दीवाना है और दीवाना बनकर ही यहाँ पर झूमते नाचते गाते हैं। क्योंकि आज श्रावण का चौथा सोमवार है, ऐसे में लाखों भक्त बाबा महाकाल की नगरी में आते हैं। उत्साह के साथ यहाँ पर अलग जगाते हैं। बाबा के दीवाने हैं। क्या कहते हैं दीवाने? क्योंकि उत्साह का नज़ारा है। क्योंकि कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम ही महाकाल है। महाकाल ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव भोले भंडारी है। इसीलिए भक्तों का अपार जन सैलाब है। हर हर महादेव की गूंज है। क्या मांगने आई आज? कुछ मांगने नहीं है, कुछ मांगने नहीं है। भोले भंडारी है, सभी की झोलियां भर देते हैं और ये सेवादार भी है। हर भक्त यहाँ पर आता है, किस प्रकार सेवा करते हैं। उत्साह का नजारा है और उत्साह के साथ यहाँ पर हर कोई दीवाना बन जाता है।
महिला समूह भी बिल्कुल, है। और भीड़ क्या हम मांग देख रहे पा हैं? रहे हैं, श्रद्धा का सैलाब जिस तरीके से उमड़ रहा है, यही वजह है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर भक्तों की संख्या देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें आप दोनों काम तक पहुंचाने के लिए। और कटनी की भी बात कर लेते हैं। कटनी जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर भेड़ागढ़ क्षेत्र में स्थित विंध्य की पहाड़ियों में सावन सोमवार के अंतिम दिन आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सैलानी दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे। बाबा भोलेनाथ के दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को झरने के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है। पहाड़ से गिरते पानी के बीच से होकर श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। विंध्य की पहाड़ियों से सामने आई ये तस्वीरें सच में आस्था और प्रकृति के अद्भुत संगम की कहानी बयां कर रही है। कटनी जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर विंध्य की पहाड़ियों में समय हम मौजूद हैं। ये उन पहाड़ियों में से एक है जहां पर शिवलिंग के दर्शन करने बड़े ही सैलानी आते हैं। जहां जहां पर आपकी निगाहें जाएंगी आपको केवल यहाँ पर पहाड़ नजर आएंगे और इन पहाड़ों से गिरता हुआ ये पानी झरने के रूप में तब्दील हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये झरना जो है वह काफी खूबसूरत लगता है। बहुत ऊपर से लेके आते हैं, हम बहुत दूर से आते हैं। यहाँ पर ऊंची पहाड़ी है, यहाँ झरना गिरता है, यहाँ पत्थरों से पानी गिरता है। यहाँ का सिद्ध है, यहाँ महाराज रहते हैं और इस सिद्ध स्थान का नाम है भैंसा। तस्वीर देख सकते हैं भोले बाबा की यहाँ पर पूजा अर्चना जो है की जाती है और बड़े लंबे स्तर पर जो सैलानी है यहाँ पर पहुँचते हैं और भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। इधर सावन के अंतिम सोमवार की पूर्व संध्या पर भोजपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का मनमोहक श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर बाबा को उज्जैन के महाकाल के स्वरूप में विशेष रूप से सजाया गया। भांग, भस्म, रुद्राक्ष, मुकुट और आकर्षक फूलों से सजे महाकाल के दिव्य स्वरूप ने मंदिर परिसर को अलौकिक बना दिया। दिव्य श्रृंगार के दर्शन के लिए देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाकाल के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। आज सावन के अंतिम सोमवार को भोजपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर मंदिर समिति और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं।